मिमी ने किया बिपाशा के असली मकसद का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में जब बिपाशा अपने घटिया बाप से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाती है, वहाँ पर मिमी भी होती है और मिमी बिपाशा और उसके घटिया बाप की बातें सुन लेती है, जिससे मिमी चुपके से उनकी वीडियो बना लेती है। और इसी वजह से कहानी में अब बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मिमी को बिपाशा के असली मकसद का पता चल चुका है और मिमी को यह भी समझ आ जाता है कि बिपाशा सबके सामने बेचारी बनने का नाटक कर रही है और झनक के खिलाफ कितनी घटिया साजिश करने वाली है। इसलिए दोस्तों अब मिमी ठान लेती है कि वह बिपाशा को सबक सिखाकर रहेगी और इसी वजह से जब बिपाशा घर पहुंच जाती है तब बिपाशा सबके सामने बेचारी बनने का नाटक कर रही होती है और खासकर झनक के सामने बहुत ज्यादा बेबस बन रही होती है, ताकि वह झनक को धोखे से उस घटिया इंसान के पास भेज सके। लेकिन दोस्तों मिमी ऐसा होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मिमी सबके सामने वह रिकॉर्डिंग दिखा देती है जिसमें बिपाशा अपने घटिया बाप से बात कर रही होती है और झनक का सौदा कर रही होती है। यह देखकर अब अनिरुद्ध के होश उड़ जाते हैं और अनिरुद्ध को समझ नहीं आता है कि आखिर बिपाशा इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती है। झनक ने तो सबके सामने बिपाशा का कितना साथ दिया, लेकिन बिपाशा ने झनक के साथ इतनी घटिया हरकत करने की सोची है। इसलिए अब अनिरुद्ध ठान लेता है कि वह बिपाशा को एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रहने देगा और सबके सामने बिपाशा के नाटक का सच आ जाता है। इसके बाद मीनू भी झनक के लिए बोलते हुए नजर आती है और बिपाशा से कह देती है कि मैंने भी तुम्हें समझने में गलती कर दी, मुझे भी लगा कि तुम सुधर गई हो, लेकिन तुम तो और ज्यादा शातिर हो गई हो। इसके बाद अब झनक बिपाशा से कहते हुए नजर आती है कि मुझे आपसे इसकी उम्मीद नहीं थी, मैंने तो आपका साथ दिया ताकि आप इस घर में रह सकें और आपके ऊपर कोई भी संकट ना आए, लेकिन आप तो मुझे ही इतनी बड़ी मुसीबत में डाल रही थी। इसके बाद अब मिमी सबके सामने बिपाशा से कह देती है कि मुझे तो पहले से पता था कि आप कुछ गड़बड़ करने वाली हैं और अगर मैं उस रेस्टोरेंट में नहीं होती तो आप तो झनक के साथ बहुत बुरा कर चुकी होती। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या अनिरुद्ध अब बिपाशा को घर से बाहर निकाल देगा? आगे क्या होता है देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।